नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक लो क्लासेज में आपका स्वागत है। हाँ। अब देखो ये जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कहता है कि भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त अगर जो इंडियन पेनल कोड है उसके अतिरिक्त या एडिशन में अन्य विधियों के अधीन आरोपों का अन्वेषण, जांच या विचारण यानी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है किस रीति से किया जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईपीसी के अधीन या आईपीसी के अतिरिक्त अन्य कोई विधि है। अन्य विधि का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस है, जो हमारा SC/ST एक्ट है या कोई अदर एक्ट है। अगर उसके आईपीसी के अतिरिक्त इंडियन पेनल कोड के अतिरिक्त अदर कोई भी विधि है, अदर कोई भी एक्ट बना हुआ है तो उसके अधीन अपराधों का अन्वेषण, जांच, विवेचन किस रीति से किया जाएगा। जो कि CRPC 1973 है उसका सेक्शन 4 का सब क्लोज 2 में बताया गया है कि उस अन्य विधि के अधीन रहते हुए CRPC के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यानी जो भी अन्य विधि है अगर उसकी ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या विचारण है वो किस मैनर से किया जाएगा तो CRPC के सब क्लोज 2 के अधीन रहते हुए अन्य विधि में अगर कहीं प्रोसीजर जो दे रखा है तो उसके अधीन किया जाएगा। फिर कहता है दंड न्यायालय जो होते हैं या जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या उसकी क्या कैपेसिटी या क्या पावर्स होती है। तो इसमें 4 प्रकार के कोर्ट होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, या हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए इसकी कि जो सेशन कोर्ट होते हैं, जो दंड न्यायालय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है सेशन न्यायालय, सेकंड होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, थर्ड होता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और फोर्थ होता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेशन न्यायालय क्या होता है कि जो जिले में एक जो जिला न्यायाधीश बैठता है वो सेशन कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट क्या है, क्रिमिनल मैटर को देखता है, जबकि न्यायाधीश है वो सिविल मैटर को देखता है। तो सेशन न्यायालय जो होता है क्रिमिनल मैटर को देखता है। CRPC आप देख रहे हैं तो प्रोसीजर इसमें क्रिमिनल का ही मिलेगा। फिर फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होता है वो या फिर महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही कहलाते हैं। फिर थर्ड जो होता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ये क्या है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी पहले राजस्थान में होते थे, अब क्या राजस्थान में ऐसा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होता कि अगर कोई विशेष मैटर आ जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है उसको अपॉइंट करती है। फिर फोर्थ जो होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब होता है एजुकेटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं कौन से होते हैं। एजुकेटिव का मतलब जैसे डीएम होता है, डीएम जो होता है, या जो SDM होते हैं, SDM, ये जो होते हैं ये क्या है, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। डीएम कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर वो क्रिमिनल मैटर को जिस समय हेल्ड कर रहा है तो वो डीएम कहलाएगा। अगर सिविल मैटर को देख रहा है तब वो क्या है, कलेक्टर कहलाएगा। और SDM भी क्या है, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो इस प्रकार से यानी 4 प्रकार का जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया है। सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास वर्ग मजिस्ट्रेट, सेकंड वर्ग मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो कि CRPC के सेक्शन 6 में इसको डिफाइन कर रखा है या बता रखा है। तो सेशन कोर्ट की पावर क्या होती है कि मृत्युदंड के अलावा कोई भी दंड दे सकता है। अगर मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस देनी है तो हाई कोर्ट से क्या है, कंफर्मेशन क्या है लेके आएगा, क्या कंफर्मेशन मिलेगी, जो कि 366 में 366 जो है सेक्शन में CRPC में क्या उसको कंफर्मेशन भेजी जाती है। 367 में जांच होती है, 368 में 368 में क्या है वापस कंफर्मेशन होकर के आती है। तो क्या है, डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है उसको क्या है 3 साल तक की सजा, 10,000 रुपए तक जुर्माना, 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक जुर्माना, यानी 1 ईयर जो है 1 ईयर तक की सजा और 5,000 क्या है वहां पे पनिशमेंट, फाइन वो लगा सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अपनी अलग पावर होती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमने आज जो महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट है उसके बारे में पढ़ा है और इनकी जो जांच, इन्वेस्टिगेशन या विचारण होता है किस मैनर से होगा, अन्य विधि में जो बता रखा था उससे के प्रावधान के साथ होता है या अदर
लॉ में कहीं बता रखा तो वो प्रोविजन भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ये अपने को क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये हर व्यक्ति को होनी आवश्यक है।